जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद मज़हर चैनल गल्फ पाकिस्तान के साथ। और आज हम बाहर आए हैं ये पता करवाने के लिए, ये खोज लगाने के लिए कि आवाम के साथ क्या बीत रही है। महंगाई पे महंगाई की जाती है, टाइम कम कर दिया गया है और साथ ही आवाम के ऊपर ज़्यादा बोझ डाल दिया गया है। हम आइए पूछते हैं आवाम से कि आवाम इस बारे में क्या कहती है। वालेकुम सलाम जनाब। क्या नाम है? मोहम्मद सईद मेरा नाम है जी। अच्छा माशाल्लाह, ये आजकल आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है? ये जनाब ये जो हुकूमतें हैं ना हमारी, जो कुर्सियाँ बदलते आ रहे जा रहे हैं, ये बेबस है आवाम। ये रोटी खाएं कि ये इनके प्रोटेस्ट करें या एहतजाज करें, क्या करें? सुनने वाला है कोई नहीं। कौन सुन आवाम ही तो सिलेक्ट करती है इनको। करती ने आवाम करती होती तो ये निज़ाम ठीक हो जाएगा। ये कोई और सेट करता है, ये कोई और कोई बाहर की हुकूमत है जो वो सेट करती। ये हमारा ये लगा दो, हमारा वो लगा दो। जिसको जो चेहरे अच्छे उनको लगते हैं वो कर देते, जो उनको बुरे लगते हैं वो उनको रिजेक्ट कर देते हैं। अवाम की कौन सुनते हैं? अवाम के अगर वोटों से ये हो जाए सारा सिलसिला सही, तो ये सारा मसला हल हो जाए। अवाम जिसको लाइक करती है उसको ये आने नहीं देते। वो उसको लाइक करते थे पहले वाले को, उसको इन्होंने रिजेक्ट करके भेज दिया। उस पर सारा कुछ बनाया। पॉलिटिकली मैं बात कर रहा हूँ। महंगाई का असर वहीं से शुरू हुआ, ये अब से नहीं है। ये जो आता है लोन ले लेते हैं, उससे IMF से ले लेते हैं। हमारे पे बोझ चलता रहता है, कभी पेट्रोल महंगा करो, उनकी सारी बातें माननी पड़ती। हमें ट्रैप किया हुआ, हम बेबस हैंगे। हमें इन्होंने फंसाया हुआ, ऐसे उलझन में फंसाया हुआ कि इसी काम में लगे रहें और कुछ ना करें, हम रोटी पानी खाएं। अब कौन इनके लिए बाहर निकलेगा? अवाम कैसे निकलेगा? अवाम में इतनी शक्कत ही नहीं निकले, वो अपने रोजी रोटी कमाएं कि उधर इनका जाके एहतजाज करें। करा भी देंगे, डंडे मार के इन्होंने भगा देना, पुलिस बुला के इन्होंने मारो कड्डो, फायरिंग कर दें, गोली चला दें। बाइकआउट कर सकती है, वो वोट ना दे। हाँ बाईकाट कर सकती, लेकिन ये कि लोगों को ना वो क्रेज़ है, वोट डालने का भी क्रेज़ है, शौक है बड़ा। यार इनू पा दे शायद ठीक हो जाए, लेकिन होना नहीं, ठीक नहीं है। आप अपनी मर्ज़ी का बंदा ला ही नहीं सकते, अवाम ला ही नहीं सकती। अगर कोई ले भी आए ना तो उसको वैसे ही वो फारग करा देते किसी ना किसी मसले में फंसा के, या वो खुद छोड़ जाता। अगर दयानतदार बंदा आ जाए वो चल ही नहीं सकता इनके साथ, कि बहुत बड़ा माफिया है। ये ठीक नहीं होगा। यहाँ तो कोई ऐसी कोई ताकत आए जो इनको सारों को फिनिश कर दे। जितने ये चोर चक्के इकट्ठे हुए ना, सबको फिनिश करे। कोई नवे बंदे आए, दयानतदार बंदे, या छाननी लगाएं, कोई ऐसा कोई प्रोसेस करे जिससे ये सारा ज़्यादा जो मटेरियल, गंदा मटेरियल सारा निकले, नवा रॉ मटेरियल लाए, उससे ये सारा सिलसिला बनेगा। अदरवाइज नहीं बन सकता कुछ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। क्या नाम है? इस्माइल। यार ये नान भाई लोग, आप लोगों ने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? कोई 30 रुपए का नान दे रहा है, कोई 25 का दे रहा है, कोई 20 का दे रहा है। क्या आटा लहदा लहदा रेट पे मिल रहा है? नहीं जनाब, आटा तो एक रेट का ही है, लेकिन वैसे हमें महंगा मिल रहा है। महंगा मिल रहा है तो आप इसको एहतजाज करो, इसको बंद कर दो। जनाब हमने हुकूमत जैसे करेगी तो हम भी कर देंगे इंशाल्लाह। नहीं देखो, जो 20 रुपए का बेच रहा है रोटी, एक नान जो 20 रुपए की बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है? उसको क्या वजह है? बस उनका वेट कम होता है तो हम वेट अपना पूरा दे रहे हैं। कितना वेट होता है? 120 ग्राम का नान होता है 120 का जी, 120 ग्राम का। तो यानी कि आपको जो तोड़ा है आटे का वो कितने का मिल रहा है? वो तकरीबन हमें 11,000 से ऊपर मिल रहा है। अब कब से हुआ ये तकरीबन 1 महीना हो चुका है, 1 महीने से ऊपर टाइम हो गया इनका। आज ये पेट्रोल महंगा कर दिए रात का इन्होंने, 25 रुपए के पता नहीं 35 रुपए हो गया है, बढ़ गया है। तो अब फिर इसको और महंगा करेंगे? हो सकता है अगर हमें माल महंगा मिलेगा तो हम भी महंगा करेंगे। आपकी एसोसिएशन है? क्या उसका जो मतलब? आपके सारे मुत्तहिद एक एसोसिएशन होती है जो कि आपको ऑर्डर करती है आप इतने का कर दो, क्योंकि DC रेट के मुताबिक तो अभी 30 का नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारी मजबूरी है, हम क्या कर सकते हैं। हमने लोगों को आपको डर नहीं लगता अगर ये आपके ऊपर वो आ जाए, कोई ऐसी पार्टी हुकूमत की तरफ से इदारे बने हुए हैं, वो आके आपको अगर यहाँ पे वो कर देते हैं जुर्माना, फिर आप क्या करोगे? नहीं देखें, अब मजबूरी है, हमें लेबरों का सारा हिसाब किताब करना होता है, इंसान को दिहाड़ी देनी होती है, बहुत मामले हैं हमारे भी, तो हमारी मजबूरी है। हमने हुकूमत के आगे किया हुआ रिप्लाई के मसले कि हमें कुछ मुनासिब किया जाए तो हम भी मजदूरों के साथ इंतजार करें। शादीशुदा है? नहीं अभी शादी तो नहीं हुई मेरी। घर में बच्चे तो होंगे? जी हाँ जी माशाल्लाह हैं वैसे तो। अच्छा मुझे ये बताएं कि उनके लिए जब आप खाना लेके जाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आसानी से ले जाते हैं या मुश्किल से? जनाब मेरी 1,000 रुपये दिहाड़ी है, ठीक है, तो आपको पता इतनी महंगाई है, तो 1,000 में क्या बनता है? थे अपनी प्रोडक्ट्स की दुकान की, जो प्रोडक्ट्स थी आपकी, तो वो 1-2 लाख रुपए में जो माल आ जाता था, क्या अब भी उसमें ही आ जाता है? सर अब वो 4 लाख में भी नहीं मिलता और पैसे पास हैं और चीज़ नहीं मिल रही। इस वक्त ये हालात बने पड़े हैं। तो आप क्या करेंगे?
हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से हम ये अपील करेंगे कि गरीब आवाम के मतलब कुछ सोचें, कारोबारी हजरात के मतलब कुछ सोचें, ताकि आवाम के सोर्सेज बने तो वो कुछ चीज़ें खरीदने की कैपेसिटी में आए ना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सलीम काका खेल जी, मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का नायब सदर हूँ। ओह वेरी गुड जी। लो जी नाज़रीन, सदर मिल गए एसोसिएशन के, और जिस मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे हैं उसी के सदर, माशाल्लाह जी। सर, ये नान महंगी होने की वजह बताइएगा। देखो जी, नान कभी महंगा नहीं होता है। नान तब महंगा होता है जब फाइन महंगा होता है। रोटी महंगी नहीं होती है, तब महंगी होती है जब आटा महंगा हो जाता है। तो असल में ये जो अभी भी नान मिल रहा है, तो ये गवर्नमेंट की जगह एक तंदूर वाला आवाम को एक रिलीफ दे रहा है कि 20 रुपये 25 रुपये नान दे रहे हैं। नान का रेट है आज 30 रुपये, और जो रोटी सादा रोटी का रेट है वो 16 रुपये। तो सादा रोटी बाकी शहरों के निस्बत, बाकी जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके निस्बत लाहौर में बहुत सस्ती रोटी है, और नान भी सस्ता है। उसकी वजह कि मैं सियालकोट से परसों आ रहा हूँ, वहाँ सादी रोटी 25 रुपये की है जो सेल हो रही है। रावलपिंडी में गुजरांवाला है, तो ये बाकी शहरों में रोटी महंगी है और यहाँ फिर भी रोटी सस्ती है। लेकिन जो असल वजह है रोटी महंगी का और नान महंगा का, फ़ाइन महंगा जो सादा रोटी में इस्तेमाल होती है, सादा आटा वो भी महंगा, और सुई गैस जो है वो एलपीजी भी साथ इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि लोड शेडिंग है आपके इलम में। तो उस वजह से नान भी महंगा है और रोटी भी महंगी है। ये नान के महंगे होने की वजूहात ये भी हो सकती है, क्या उसको स्टोर भी किया जाता है आटे को ताकि इसको महंगा बेचा जाए, या आप किसको इसका जिम्मेदार समझते हैं? देखो जी, आटा या फ़ाइन अगर स्टोर करते हैं या इसको स्टोर करते हैं, तो वो तंदूर वाला नहीं कर सकता है। वो अगर करेगा तो जो यहाँ के जो बड़े यानी डीलर हजरात या डीलर छोड़ के फ्लावर मिलों के मालिक वो कर सकते हैं, या गवर्नमेंट की कोई नाकस पॉलिसी की वजह से, अगर पीछे कोटा कम था उसकी वजह से जब महंगा हुआ था तो उस वजह से हो सकता है। बाकी तंदूर वाला बेचारा तो कर्ज पे लेते हैं उधार माल, और वो भी डीलर के कर्जे सर पे चढ़ते हैं, वो स्टोर नहीं कर सकते तंदूर एक वाला। नाइन भाई के ऐसे शॉप में हूँ, खान साहब हैं माशाल्लाह, और इन्होंने आज इंसानियत का एक बड़ा सबूत दिया है कि देखें जहाँ पे 30 रुपए का नान कर दिया गया है और रोटी न जाने कितने की कर दी गई है, लेकिन ये आज भी नान 20 रुपए का बेच रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि इंसानियत की खिदमत करना अफजल है और पहले इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, बाकी देखी जाएगी। गरीब आदमी का एहसास करते हैं। जी ब्रदर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। हम नान 20 रुपए का दे रहे हैं और सादा रोटी 12 रुपए के दे रहे हैं। शुक्र है, वारा कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको आटा महंगा नहीं मिलता? आटा तो महंगा है, लेकिन बस गरीब आवाम का खिदमत करना है हमें, बस शुक्र है, वारा करते हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात। देखा नाज़रीन आपने कि गरीब आदमी का एहसास अगर अवाम में से अवाम नहीं करेंगे तो हुक्मरान तो बिल्कुल नहीं करेंगे। महंगाई के ये जो दौर दौरा जा रहा है, 30 रुपए का नान कर दिया है, हाँ जी, तो जाहिर बात है कि पेट्रोल भी महंगा हो गया। 36 रुपये रात के रात या 35 रुपये उन्होंने रात के रात बढ़ा दी है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर जी, मैं तो किसी की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी बात कर सकता हूँ। मैं अपनी बात कर सकता हूँ, किसी की बात मैं क्या करूँ। मैं एक जॉब करता हूँ, जॉब में मैं इस जो अब जो सिस्टम चल रहे हैं मैं अपने सिस्टम कैसे चलाऊँ, रेंट पे करूँ, बच्चों की फ़ीस पे करूँ, गैस का बिल पे करूँ, या घर का राशन पूरा करूँ, उसमें मुझे ये चीज़ अब समझ नहीं आ रही। तो अगर हुकूमत को ऐसा हाल है तो मुझे बताए कि मैं क्या करूँ। मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, मेरी आमदन का सिस्टम ज़राए महदूद है। आप तनख्वाहदार हैं, तो वो तनख्वाह में भी कोई इजाफा किया उन्होंने कि नहीं? सर, तनख्वाह में इजाफा कैसे करें? जब महंगाई होती है ऑटोमेटिक सिस्टम नीचे आ जाता है ना। आप खुद समझदार हैं, जिस चीज़ 10 से 12 होती है दुकानदार भी पीछे हो जाता है, क्योंकि लोगों के क्या कहते हैं सेल पर ये बहुत कम हो जाती है ना। अब एक चीज़ बंदा ले रहा है और आता है, मिसाल में डब रोटी लेने आता है, वो पहले लेके गया था 100 रुपये की, आज आएगी 130 की, वो रुक जाएगा। उस दिन फिर वो सेल जो 10 डब रोटियाँ बेचते हैं ना, वो आपकी 5 हो जाएंगी। फिर मालिक कैसे तनख्वाह बढ़ाए? वो तो कहे यार मेरी सेल तो नीचे आ गई है। मैं तो यही कर सकता हूँ कि जो 5 बंदे थे मैं उनको 3 कर लूँगा। इसका मेरे पास वो कहेगा मेरे पास यही हाल है कि बेरोज़गारी भी बढ़ जाएगी। हाँ जी, आगे जाएगी ना। जब सेल पर सिस्टम कम हो जाएगा तो आज मेरे दुकानदार को अपने बंदे छोड़ने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए हर दुकान पे
कम से कम 5 लड़के काम कर रहे हैं, 5 से 10 लड़के। जब सेल कम होगी तो मालिक कहेगा यार मैं तुम्हारी दिहाड़ी कहाँ से पूरी करूँ, उसको क्या है मैं ऐसे मुझे हो सकता मुझे कह दें कि सर एक्सक्यूज़ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं बाल बचदार में किधर जाऊँगा। मेरी बात समझ गए आप ना। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ अगर कुछ चीज़ बढ़ाती हैं तो कुछ सिस्टम को भी आगे चलाएं ना। ये नहीं कि सिर्फ पेट्रोल बढ़ाने से मसले हल हो जाएंगे, नहीं। वो फिर ऊपर वाले खुश होंगे, नीचे वाला बंदा नीचे जाएगा, क्योंकि ये पेट्रोल का वज़न है, ये वज़न अवाम पे पड़ेगा, अवाम नीचे जाएगी, पेट्रोल वाले ऊपर जाएंगे, बगैर कोई बंदा ऊपर नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात की जी इन्होंने। तनख्वाहदार जो है वो जब अपनी तनख्वाह में गुजारा नहीं कर पाता तो फिर उसको मालिक ये सोचता है कि यार अब मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता, तुम छुट्टी कर लो, बल्कि जहाँ पे उसका एक सर्कल चल रहा था वो भी ख़त्म हो गया। बहुत अच्छी बात की। आगे हम बढ़ते हैं और लोगों से भी पता करते हैं। क्या तो महंगा हुआ, आटा महंगा हुआ, उससे कोई फ़र्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। सैलरी वहीं पे है या बढ़ गई है? सैलरी बढ़ भी जाएगी तो फायदा तो कोई नहीं, क्योंकि महंगाई इतनी है। सैलरी एक कुछ होंदा ही नहीं। कैसे खामोश ही रहेंगे? सर खामोश कितने निकली है, किनू कहिए जाके, कुछ होंदा ही नहीं। आप दिन में कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं? दिन से 800 रुपये दिहाड़ी लगाता हूँ। 800 रुपया। तो 800 रुपये में अब ये क्योंकि महंगी हो गई चीज़ें, तो क्या करते हैं, घर कैसे लेके जाते? घर कैसे फिर आधा किलो लेके जाता जीना कि जहाँ मैं किलो चीज़ लेके जाती हूँ आधा किलो लेके जाना। जी नाजरीन, हमने यहाँ पे खड़ी आवाम से, दुकानदारों से भी और ख़रीदार से भी बात की, तो उनका कहना यही था कि हमारे ऊपर रहम किया जाए, इस महंगाई को कंट्रोल किया जाए। खुदारा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जहाँ हम पहले 200 रुपये में अपना या 300 रुपये में अपना नाश्ता कर लिया करते थे, वो अब 400-500 तक चला गया है और हमारी ख़रीद इतनी नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके इसको कम किया जाए। इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट, अपने दोस्त मोहम्मद मज़हर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।